हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? मस्त हैं। और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है 12th केमिस्ट्री। 12th की जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा लंबा सा चैप्टर भी नाम है इसका। आज आपको हम अगला पार्ट बताने जा रहे हैं भैया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज के हम इस लेक्चर में आपको सबसे पहले इस चीज को बताया किया करते हैं कि कल हमने क्या किया था। ऐसी विधियों का अध्ययन अब हम कर रहे हैं कि जिसके अंतर्गत हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और उसका मैंने शुरुआत कर दिया था। शुरुआत में मैंने कल बताया था कि एल्कोहल के द्वारा एल्कोहल से कैसे आप बना सकते हो। तो एल्कोहल की ऑक्सीकरण के द्वारा मैंने बताया था कि अगर प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो तो एल्डिहाइड मिलता है, और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो तो कीटोन मिलता है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि एल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से, मतलब एल्कोहल से ही चल रहा है, उसी एल्कोहल में ही जो सेकेंड होगा आपका फर्स्ट विधि है जो हो गई ऑक्सीकरण से, दूसरा होता है उसी के ही अंतर्गत है उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनी, उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से, एल्कोहल से। तो अगर हम क्या बताएं आपको कि अगर आप प्राथमिक एल्कोहल का कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल का कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो क्रमशः एल्डिहाइड और क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। लैंग्वेज फिर सुनिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल का कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, क्रमशः रिस्पेक्टिवली आपको मिलता क्या है, एल्डिहाइड, और क्या मिलता है, कीटोन। क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं ऐसी विधियां पढ़ रहे हैं कि जिनके द्वारा हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, कीटोन भी। और वी मतलब होता है कमी, और हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन की, मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन की कमी होती है, इसीलिए इसको विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो आई होप लैंग्वेज आपको पूरा एकदम क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको सुनिए यहां पे पहले प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल का, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर विहाइड्रोजनीकरण इसकी उपस्थिति में, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, विहाइड्रोजनीकरण कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में करने पर, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है बताइए, एल्डिहाइड, रिस्पेक्टिवली क्रमशः एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण और किसकी उपस्थिति में, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर किया जाता है तो रिस्पेक्टिवली आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और क्या मिलता है, कीटोन। लैंग्वेज देखिए आपको। अब हम पहले इसमें एल्डिहाइड का निर्माण बताएंगे, फिर कीटोन का। तो अब आप जैसे इसमें
एल्डिहाइड का निर्माण। एक एक रिएक्शन की केवल रूप तक जाने का प्रयास कीजिए बस। प्राथमिक एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है RCH2H, ये प्राइमरी एल्कोहल है। ये क्या है आपका 1,0 एल्कोहल। अब अगर हम इसका क्या करते हैं, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन, चाहे यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल लीजिए बस, देख लीजिए कि, और जब हाइड्रोजन निकल गया इसमें से 2 तो अब बचा क्या RCHO और प्लस क्या निकल गया हाइड्रोजन। यही है, चाहे यहां से देख लीजिए 2 हाइड्रोजन निकल गया तो RCHO, और ये जो है यही आपका क्या है एल्डिहाइड। ये सारे रिएक्शन आप एल्कोहल वाले में पढ़े होंगे हो, जब एल्कोहल का मैंने प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल में अंतर करने की विहाइड्रोजनीकरण विधि बताया था तब। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल्स लेना चाहते हो तब, अब वो तो आपको इसलिए हम बताते हैं इतना ज्यादा कि आप समझ लीजिए कोई रिएक्शन को एकदम विधिवत। R का मान H रख दीजिए, HCH2OH, और ये क्या है आपका मेथिल एल्कोहल है। क्या है आपका, अब आप लैंग्वेज खुद बना सकते हैं, मेथिल एल्कोहल है यार, और ये कॉपर उत्प्रेरक है आपका। यहां से हाइड्रोजन बाहर कर दीजिए तो बचा केवल HCHO और प्लस क्या बाहर हो गया हाइड्रोजन, और HCHO क्या है आपका ये फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप R का मान यही CH3 रखते हो तो CH3CH2OH, ये क्या है एथिल एल्कोहल है और कॉपर कैटालिसिस है। फिर यहां से H निकाल दीजिए तो बचा क्या CH3CHO और प्लस H2 फिर आपकी बाहर हो गई, और CH3CHO क्या है आपका एसिटल्डिहाइड है। ये देख लीजिए। अब आप अगर आप और चाहें ऊपर थोड़ा सा मिटा रहे हैं भैया, ध्यान से देखिएगा, ऊपर मिटाएंगे फिर उसके बाद। अब यार एक अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो ये तो नंबर 1 एग्जाम्पल हो गया। नंबर 2, नंबर 3, R का मान C6H5 रख दीजिए, C6H5CH2OH, बस कॉपर कैटालिसिस ले लीजिए। इसका नाम होता है बेंजाइल एल्कोहल। क्या नाम होता है इसका, बेंजाइल एल्कोहल। अब आप विचार करिए कि जब ये बेंजाइल अल्कोहल है तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर H2 निकल जाएगा तो C6H5CHO और प्लस H2, और ये आपका है बेंजल डिहाइड। क्या है आपका ये बेंजल डिहाइड है। तो यहां से अब आप देख लीजिए, आप प्राइमरी एल्कोहल का अगर विहाइड्रोजिनेशन किया करते हैं तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। अब हम इसी के अंदर सेकंड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कीटोन कैसे बनता है। तो कीटोन के लिए मैंने बताया कौन से लिए जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिसिस टू गिव कीटोन। तो अब अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो देखिए उस रिएक्शन को भी समझा रहे हैं। ये सारे रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं, जो बच्चे अगर साइंस देखे होंगे वहां पे पढ़े हैं, तो इसमें ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। चलिए देखिए, उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण में फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, कीटोन का निर्माण। अब इसमें आप क्या करोगे, सेकेंडरी एल्कोहल ले वो, सेकेंडरी एल्कोहल RCHOH, ये हो गया R, दे आर 2,0 एल्कोहल, ये 2,0 एल्कोहल है, और इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिसिस यहां से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, बचा क्या R सिंगल बॉन्ड, यहां से जब निकल गया तो C, फिर R डबल बॉन्ड O और प्लस H2। अब ये जो है यही आपका क्या है कीटोन। तो यहां से अब आप देख लीजिए, सेकेंडरी एल्कोहल का आप क्या किया करोगे, हाइड्रोजनेशन करोगे, कीटोन मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आप एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हैं तब R का मान क्या रखो, CH3 CHOH और यहाँ CH3। दे आर सेकेंडरी एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये आपका क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब क्या होगा, पेपर लीजिए, यहां पे कैटालिसिस, तो यहां से H यहां से H गए, बचा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और प्लस H2, और ये जो है आपका ये क्या है, एसीटोन। क्या है आपका, एसीटोन। अब इसके बाद अगर आप यहां C6H5 CHOH C6H5 ऐसे रख दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसका, फिर यहां से H गए, केवल यही R का मान चेंज कीजिए, प्रोडक्ट लीजिए दनादन, C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 और प्लस H2, और इसका जो नाम होता है बेंजोफिनोन। क्या नाम होता है इसका, बेंजोफिनोन। तो इस तरीके से आपने ये रिएक्शन देखा यहां पे। तो माय डियर, एल्कोहल से आपने देख लिया कि अगर हम एल्कोहल को ऑक्सीकरण करते हैं तब आपको भी एल्डिहाइड कीटोन मिलता है, और एल्कोहल का अगर हम क्या किया करते हैं, विहाइड्रोजनीकरण किया करते हैं, तब भी आपको क्या मिला किया करता है, एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। और जो अब हम अगला रिएक्शन बताने जा रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन से। दूसरी विधि जान लीजिएगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। तो आप जो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं जानते हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत दो विधियां हैं, एक ओजोनोलिसिस है और एक रिएक्शन है एल्काइनों के जलपघटन से। तो दो रिएक्शन है, एक ओजोनोलिसिस या ओजोनीकरण है एल्कीनों के ओजोनीकरण से, और दूसरा है आपका क्या, एल्काइन से। तो एल्काइन की हम ओजोनोलिसिस अभिक्रिया से पढ़ेंगे और एल्कीनों के ओजोनोलिसिस से और एल्काइनों के जलपघटन से। तो दो यहाँ पे रिएक्शन बताएंगे, किसके द्वारा, हाइड्रोकार्बन से। तो कहने का मतलब ये सेकेंड मेथड है, कौन सा, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। हर मेथड के ही अंतर्गत मेथड है। आप ये विश्वास कीजिए कि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, और ऐसा नहीं है कि आपको एकदम छोटे लेवल पे अगर बता करके छोड़ दी जाती है तो जो चीज़ें आपको समय के अकॉर्डिंग चाहिए वो आपको नहीं मिल पाती हैं। इसीलिए हमारा पूरा एकदम विश्वास होता है या हमारा पूरा एकदम प्रयास ये होता है कि बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया जाए जहाँ तक वो पहुँचने के लायक हो। और जो भी कुछ मैंने अभी तक अपनी लाइफ में सीखा हुआ है वो आपको हम सिखाने का पूरा प्रयास किया करते हैं। इसके लिए हमें कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े उसके लिए हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है आपका कीटोन और एल्डिहाइड बनाए जाते हैं, उसमें पहला रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, एल्कीनों के ओजोनोलिसिस से। तो पहली विधि है एल्कीनों के ओजोनीलिसिस, चाहे कहिए ओजोनी, हिंदी थोड़ी खराब होती, ओजोनी अपघटन से। बड़ा खतरनाक रिएक्शन है, देखिएगा अभी बहुत मजा आएगा, जान लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि एल्कीन जो होता है, जैसे एथिलीन होता है, प्रोपिलीन होता है, ऐसे आप जानते होंगे इसकी होमोलोगस सीरीज। तो अगर हम क्या किया करते हैं,
होता है और वो ओजोनाइड तुरंत जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज्ड होकर के क्या कर देता है, सुनिए, एल्डिहाइड दोनों टूटेगा, ओजोनाइड टूट जाता है तुरंत जल अपघटित करके, और जब वो टूटता है तो वहां एल्डिहाइड कीटोन या दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन प्राप्त होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझने का प्रयास कीजिए, एकदम जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, जान लीजिएगा। मैं बता रहा हूं रिएक्शन को, फैक्ट को समझिए। एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से की जाएगी तो ओजोनाइड बनता है, और जिसके जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर जल अपघटन किया जाता है तो एल्डिहाइड कामा कीटोन या दोनों एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होते हैं। और यह डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार की एल्कीन का क्या किया है, चयन किया है, किस प्रकार की एल्कीन का आपने क्या कर रखा है, सिलेक्शन कर रखा है। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन के अंतर्गत आता है, और ये रिएक्शन 11th में भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने 11th की क्लास में बच्चों को पढ़ाया नहीं, इसको 11th की क्लास में भी मैंने क्या किया था, बच्चों को बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। और जो बच्चे पढ़े होंगे वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें पढ़ने का अवसर मिला, क्योंकि उनका एक डिसीजन जो था वो बहुत फैक्चुअल था। इसीलिए कहता हूं कि अपनी लाइफ में आप डिसीजन लेना सीखिए। आप अपनी लाइफ के जिम्मेदार खुद हो, कहाँ जाना है आपको, कहाँ नहीं जाना है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। और जिन्होंने वो जिस समय डिसीजन नहीं लिया, अरे भाई अभी तो 11th है, क्या पढ़ाई करें, चलो 12th में पढ़ाई कर लेंगे, तो अब आ गया 12th, चलिए पढ़िए। तो आप अगर इस भ्रम में रहा किया करते हैं कि अभी 11th है, अभी 9th है, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो जिस दिन एग्जाम आ जाएगा क्या उस दिन पढ़ाई करोगे आप? कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए समय की उपयोगिता को आप लोग समझिए और अभी से ही प्रिपेयर होते रहिए हमेशा के लिए। एग्जाम जब आएगा तो आपको फिर भागने का मौका नहीं देगा, जो पहले से ही जिसने उद्देश्य बना रखा है वही चलेंगे। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए। तो मैं पहले लैंग्वेज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एल्कीनो की अभिक्रिया ओजोन के साथ करने पर ओजोनाइड, दे आर अनस्टेबल कंपाउंड, ओजोनाइड प्राप्त होता है। एल्कीनो की अभिक्रिया अगर हम ओजोन के साथ करते हैं तो ओजोनाइड प्राप्त होता है, जिसका, अब यहीं देखिए, जिसका जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर इस रिएक्शन को पढ़ने के बाद आज आप जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कैसे होती है सुबह से शाम बाबू। तो अब यहां पे क्या होता है, जिसका जिंक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर, ध्यान दीजिएगा पॉइंट को, एल्डिहाइड कामा कीटोन, मतलब एल्डिहाइड भी बन सकता है, दूसरा कीटोन भी बन सकता है, या अब क्या करेंगे, दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन, एल्डिहाइड कामा कीटोन या दोनों एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होते हैं। ये है रिएक्शन की लैंग्वेज। एल्काइन रिएक्ट विल बी ओजोन टू गिव ओजोनाइड which or presence of zinc catalysis hydrolyzed to give aldehyde comma ketone or both aldehyde or ketone obtained। अगर हम एल्कीनो की अभिक्रिया ओजोन के साथ करते हैं तो ओजोनाइड प्राप्त होता है, जिसका जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर दोनों एल्डिहाइड पर, एक एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, या तो दोनों एल्डिहाइड बन सकते हैं या तो दोनों क्या बन सकते हैं, कीटोन।
लैंग्वेज जब तक आपकी आत्मा तक प्रवेश नहीं कर जाती है तब तक जान लीजिए बातें आपको एकदम कंफर्म नहीं होती हैं। तो आज मौसम जान लीजिए बहुत बेईमान है, तो आपका जो ये मौसम है जब बेईमान है तो इसको भी हम झेल लिया करते हैं। भाई कोई दिक्कत है नहीं भाई, सुख और दुख दोनों रहता है लाइफ में। तो आप ध्यान दीजिए, चलिए हम शुरुआत करते हैं। एल्कीन का जनरल फार्मूला C⋅C, ये है एल्कीन आपकी। जब हम इसकी अभिक्रिया ओजोन के साथ करते हैं, ये आपकी एल्कीन है, जनरल फार्मूला है ये एल्कीन, और ये आपकी क्या है ओजोन। अब ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, और ध्यान दीजिए कैसे टूटता है, ये यहां से कोई दिक्कत है नहीं। 3 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन ऊपर ले जाओ और ये C, अब 2 को कहां लेके चले जाओ नीचे। ओ देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा, ये देखिए एकदम बढ़िया सा खूबसूरत, यही याद रखिए बस। तीनों ऑक्सीजन देख लीजिए, ये दोनों बॉन्ड टूट गए, एक बॉन्ड ऊपर गया देख लीजिएगा और एक नीचे, और 3 ऑक्सीजन का तीनों आपस में जुड़ गए, और ये बॉन्ड ऑलरेडी खाली है। खाली किस लिए है, आपको वर्क करने के लिए, ये भी खाली है देख लीजिएगा। जो रखिएगा यहीं पे लेके आइएगा, ओके। इसी का नाम मैंने बताया था है क्या, ओजोनाइड। एक बार लिख रहा हूं, उसके बाद फिर आप समझ जाओ। और अब मैंने बताया इस जिंक की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया किससे की जाती है, जल से। और जब जल से किया जाता है तो सुनिए, H2 और इसको एक ऑक्सीजन और चाहिए। अब मेरी बात को आप समझ लें ऐसे, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। यहां से देखिए ये ब्रेक हुआ, ये, और यहां से आप चाहे इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए, ऐसा, ये देखिए। मतलब कि ये पूरा पार्ट क्या हो जाता है, यहां से ऐसे अलग हो गया, और अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इसको यहां से ऐसे ब्रेक कर दीजिए। मुस्कुरा के जियो और न सर झुका के जियो, और गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो। तू क्या आपको क्या दिख गया, ये एक मॉलिक्यूल टूट गया, एक कार्बन इनका ऊपर, और ये O, और यहाँ से O2, H2, और ये O माइनस क्या हो गया, H2O2। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये तो आपको एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, C⋅O, ये देखिए इससे टूट गया, ये बॉन्ड खाली हो गया, इधर आ गया। और फिर अगला ये वाला भी देख लीजिए, C⋅O, और ये दोनों वैलेंसी। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। या तो दोनों, क्यों, क्योंकि कार्बोनिल समूह ना, एल्डिहाइड कब होगा कीटोन कब होगा आपको मालूम है। तो अब यहां पे क्या हो सकता है, लिख दे रहे हैं अभी आपको, एल्डिहाइड और कीटोन। ये रिएक्शन जो है यही आपको लेकर के दौड़ना है। वाह वाह इंसान। चलिए देखिए, अब यहां पे मैं एग्जाम्पल्स बरसाऊंगा। चलिए यहां पे आप क्या कीजिए, यहां पे H रखिए, C⋅C H, और ये H, और यहां पे H, यहां पे H, ये बन गया CH2⋅CH2। अब एक का नाम बता दे रहा हूं, ये किसका फार्मूला है, एथिलीन प्लस O3। जैसे ही आप इसकी ओजोन के साथ अपक्रिया कराएंगे, जब आप इसकी ओजोन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए बॉन्ड तोड़ रहा हूं केवल, यहाँ से यहाँ पे H, यहाँ पे H, और अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया, फिर ये C, एकदम ऊपर वाला कॉपी कर रहा हूँ,
फिर O और ये O देख लीजिए, और फिर यहाँ पे भी एच था, यहाँ पे भी एच था, देख लीजिए एकदम उसी की कॉपी। और फिर क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O माइनस क्या होगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। याद रखिए केवल बस इसी बैलेंसी को, और फिर ये ब्रेक हो गया पूरा, और फिर ये पूरा ब्रेक हुआ, ये और ये O और इधर H2O। अब बचा क्या, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, यहाँ पे आपने यहाँ H रखा था, यहाँ H, वही देखिए वहाँ गया है, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ। और अगर आप ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्या है जानते हो, ये HCHO है, HCHO, HCHO, और ये दोनों ही क्या है आपके फॉर्मल डिहाइड, दोनों ही आपके क्या है, फॉर्मल डिहाइड है। अब आपको और मैं ले चलता हूं आगे, आओ हुजूर तुमको सितारों पर ले चलूं। अब इसके बाद क्या होगा, होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। तो अब इस रिएक्शन में ध्यान दीजिए, मैं आप यहाँ पे अब CH3 करने जा रहा हूँ। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ हमने कर दिया CH3, C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, और यहाँ पे भी H रहने दिया, अभी भी यहाँ पे भी H रहने दिया। अब आप खुद विचार करिए कि आप नामकरण करना जानते हो, 1 2 3 आप जानते हो, प्रोपीन है, 1 प्रोपीन। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी अभिक्रिया ओजोन से कीजिए। जब ओजोन से करोगे इसका रिएक्शन तो आपको मालूम है फिर ये बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, 2 नीचे। तो यहाँ C, ये लिखिए ना एकदम बढ़िया से, CH3, यहाँ H, और फिर यहाँ पे O, और यहाँ C, और यहाँ पे क्या है H, यहाँ क्या है H, और तुम यहाँ आकर के मिल गए ना, ये ओजोनाइड है, सबके नीचे आप ओजोनाइड लिख सकते हैं। और फिर जिंक, और ये क्या है H2O, माइनस क्या होगा H2O2 इसके साथ। और अब देखिए ये कंपाउंड बाहर हो रहा है, ये CH3CHO, तो इसका मतलब ये हो गया C डबल बॉन्ड O। आपने जो यहाँ रखा है उसी को याद रखो बस, यहाँ हो गया CH3 और यहाँ H, देख लीजिए यहाँ तो था CH3, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O हो गया है, और फिर ये H, और ये इसके बाद जो दूसरा होगा जो आपने इधर रखा है, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब भी देखिए दोनों एल्डिहाइड ही हैं, अब भी दोनों एल्डिहाइड हैं, लेकिन ये क्या है आपका एसिटल डिहाइड है, और ये आपका क्या है फॉर्मल डिहाइड, ये जान लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल, अब हम तीसरा एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। तीसरे एग्जाम्पल में आप क्या कीजिए, आप चाहे तो आप इस तरफ और चाहे तो आप यहीं पे कर दीजिए, यहीं पे कर रहा हूं, लीजिए देखिए CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और अब की बार यहाँ क्या कर दीजिए CH3। अब जब यहाँ CH3 हो गया तभी तो एल्कीन ही है। अब जब इसका आप करोगे, ध्यान दीजिएगा, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, जब आप इसका बनाओगे तो चाहे आप पहले इस तरफ कर लीजिए, दोनों तरफ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे जान लीजिए। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी अभिक्रिया फिर ओजोन से कराएंगे। जब ओजोन से इसका रिएक्शन कराएंगे तो फिर लीजिए CH3C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, एक ऑक्सीजन ऊपर, फिर ये C, 2 ऑक्सीजन नीचे, और यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है H, और फिर इसका वही रिएक्शन जिंक कैटालिसिस H2O के प्रेजेंस में, माइनस क्या होगा H2O2। अब आप देखते चलिए, अब फिर ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, ऐसे टूट जाएगा। लेकिन अब की बार देखिए कुछ और बन रहा है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अब दोनों तरफ क्या हो गया CH3, और इधर भी क्या हो गया CH3। अब इसका नाम क्या हो गया एसीटोन, मतलब अब एक कीटोन बन गया, और दूसरी तरफ ये अभी बाहर हो रहा है, देखिए। तो अब
फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। अब उसके बाद फिर अब देखते चलिए, अभी मैंने देखिए शुरुआत कहाँ से किया, पहले दोनों चारों तरफ एच रखा, देखिए एकदम बढ़िया समझ में एच पूरा, फिर यहाँ मैंने एक तरफ CH3 किया, फिर दोनों तरफ CH3 किया, और अभी बचा है आपके पास, और आप डीप में ले जा रहा हूँ आपको, बचा क्या है कि एक आपकी बार CH3 यहाँ रखिए और एक CH3 अगली बार यहाँ रखिए। तो यही रिएक्शन आप और आगे डीप में जाइए, तो आप डीप में और आप समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास अब जगह नहीं है, हम इसको मिटाएंगे, तो मिटाएंगे तो आप सब लोग समझ चुके होंगे ना आगे। तो आप ध्यान दीजिए, दो अभी और है, क्या है दो अभी रिएक्शन है अर्जुन, तीसरा, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, लो, चौथा। अब क्या करूंगा, CH3C डबल बॉन्ड C, अब की बार यहां पे भी CH3, यहां H, यहां पे CH3, देख रहे हो, नंबरिंग करोगे 1 2 3, 1 2 3 4, हाँ यही रास्ता होगा, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, 1 2, तो 2 मेथिल ब्यूटीन हो जाएगा। ऐसे इसका भी करोगे 1 2 3, या 1 2 और ये 3 आपका हो जाएगा, 1 2 3, हाँ ये इस रास्ते से जाओगे, फिर ये भी हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। नामकरण करना तो आता ही है। O3 हम कुछ और चाहते हैं, यहाँ O और फिर यहाँ O, देखिए रिएक्शन को कैसे समझा जाता है, वही हम इस रिएक्शन से आपको ट्रिक देना चाहते हैं। O फिर O और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, देख लीजिए CH3 ये सब ओजोनाइड हैं, और फिर वही जिंक और प्लस H2O और माइनस क्या होगा H2O2। अब जब माइनस H2O2 होगा तो अब देखिए फिर वही पूरा चीज, इधर CH3 इधर CH3 इधर एक CH3 आ गया, अब और तो लीजिए CH3 प्लस, अभी क्या है CH3CO CH3, इसका नाम क्या है कीटोन, क्या है इसका नाम कीटोन, और इसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ जो है उसी के अकॉर्डिंग चलिए, बस ये तो बीच का खेला है। अब यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ H, CH3CHO, और जो ये CH3CHO है ये है एसिटल डिहाइड। कुछ समझ में आ रहा है ना, एकदम बढ़िया सा यही देखिए और उसके बाद प्रोडक्ट लीजिए। हम तो यही देख करके बता देते हैं CH3C और यहाँ H रहेगा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब एक एसिटल्डिहाइड बनेगा, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, एक एसीटोन बनेगा, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ये एसीटोन बनेगा, एक एसिटल्डिहाइड बनेगा, इसमें दोनों फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। क्या बात करते हो यार तुम भी, एकदम कंटा समझिए। अब लास्ट स्टेप जो चाहते थे वही होना चाहिए था, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, देख रहे हो, और प्लस O3 लगाओ बढ़िया सा तीर, और उसके बाद C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, O C CH3 CH3 O, फिर यहाँ O, ये देखिए, और अब उसके बाद Zn माइनस H2O2, तो जनाब पूरा का पूरा यहाँ से देखिए ये निकल जाएगा ये, और यहाँ से पूरा टिश्यू एक भी निकाल दिया, रहा नहीं गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और O इधर, और फिर डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका क्या है एसीटोन, और ये भी क्या है आपका एसीटोन। तो आप
लिया होगा पूरा एक रिएक्शन आपको हमने क्या किया यहाँ पे बता दिया कि अगर हम एल्कीन की ओजोन से अपक्रिया करते हैं तो ओजोनाइड बनता है, और ओजोनाइड का जिंक के साथ अपक्रिया करते हैं तो आपको देखो इसमें दोनों एल्डिहाइड बना है, यहाँ पे भी दोनों एल्डिहाइड बना है, इसमें एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, और इसमें दोनों ही क्या है, कीटोन है। क्या है दोनों? कैसे? ये आपका ए रुक जाओ है, कहाँ तुम भाग के आ रही, दोनों तरफ। हाँ तुम ठीक ठाक हो, अच्छा हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं हो, मिस्टेक एकदम बढ़िया सा कंट्रास्ट आपको पूरा का पूरा ये रिएक्शन हमने क्या किया बता दिया। मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि इंसान अगर जो चाह लेना वो सब कुछ कर सकता है, बस एक जिद होनी चाहिए। जैसे आप बचपन में अगर कभी आपने साइकिल नहीं सिखा रहा हो तो आप देखिए कि आप कैसे साइकिल सीखते थे। कई एक बार आप साइकिल ले करके उसको ऐसे खड़ी रहती थी तो पास जाके स्टैंड के देखते साइकिल है, उसके बाद किसी तरीके से उसको छुए, महसूस कीजिए उस समय को, और फिर उसको ले करके थोड़ा आगे ले जाएं, फिर खड़ी कर दें, फिर उसको किसी तरीके से डंडे और हैंडल को पकड़ करके भड़काएं आगे, फिर पैदल लेकर के आते जाते रहें, और फिर एक समय आएगा बीच में कुछ रख करके आप उसको इधर उधर घुमाएं, नहीं तो कहीं दुकान पे लेके जाएं, उसको रखें, तब महसूस होगा अरे हम तो अब चलाना शुरू किए। उसके बाद आपने किसी दिन क्या किया, उसके बीच के छड़ को पकड़ के हैंडल को पकड़ के, और जब दोनों पैर को बीच में रख करके जिसको कैंची कहते हैं चलाया, तो महसूस हुआ कि आज हम हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, डाल दीजिए। लेकिन तब भी नहीं रहा गया, और फिर एक दिन आपने क्या किया, प्रयास किया, और प्रयास करके उस कैंची से निकल करके दूसरा पैर इस तरफ बाहर करके रख दिए और चढ़ गए ऊपर। तब भी आप गद्दी पे नहीं बैठ पाए और तब भी दौड़ाने का प्रयास किया साइकिल। लेकिन उस समय जब आप अंतिम सफर पे आप महसूस किए होंगे, जिस दिन आप साइकिल के ऊपर बैठ गए होंगे और दौड़ा लिए होंगे उसको, तब आपने साइकिल सीख लिया। और वो एक जिद थी, वो एक लगन थी, वो एक प्यास थी, वो एक इच्छा थी कि हमको इसको करके छोड़ना है। वैसे ही हमारी लाइफ है, इसमें बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं। आप गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, और जितनी बार गिरोगे उठोगे उतनी बार आप कुछ सीखने का प्रयास करोगे। इसलिए जीवन में अनुभव से आपको कठिनाइयों से कुछ ना कुछ अनुभव मिलता है और आप सीखने का प्रयास करते हो। ये रिएक्शन जो हमने बताया, पता नहीं हमने कितनी बार इसको लिखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तब आज फिट है। और लेकिन कुछ है नहीं, एक ट्रिक है यहीं से, बस और इसी के आधार पर ये आपको मिलता चला जा रहा है। तो आई होप ये भी आपको ट्रिक क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। और अब हम आपको दूसरा रिएक्शन बताने जा रहे हैं, उसको देखिए। एल्काइनों के जलघटन से अब जो हम अगला रिएक्शन बताने जा रहे हैं वो हमारा रिएक्शन क्या है भाई, आज हाइड्रोकार्बन से चल रहा है ना, हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं। तो आज हम जो अगला बताने जा रहे हैं आपको एल्काइनों के जलघटन से। देखिए इसी में जो सेकेंड मेथड है आपका वो है एल्काइनों के जल अपघटन से। तो समझिए इसको, HgSO4 और H2SO4, मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। ये भी 11th का ही रिएक्शन है, आप जान लीजिए। जब एल्काइन आपको पढ़ाया गया था तब वहां पे रिएक्शन आपको बताया गया है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो एल्काइनों का अगर हम लोग क्या किया करते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस किया करते हैं तो आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है, और जो तुरंत क्या हुआ करता है, टाटोमेरिज्म के द्वारा मतलब चला बहता के कारण वो अपने स्थान को क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बदल लेता है, और इसके कारण आपको क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है आपको, एल्डिहाइड मिलता है। तो मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिए। H2SO4 एवं HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में
एथाइन, क्या लेते हैं आप लोग? एथाइन मतलब एसिटिलीन का जल अपघटन करने पर, अगर हम एसिटिलीन लेंगे और उसका जल अपघटन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एसीटल डिहाइड, एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। किंतु अन्य एल्काइन या अन्य एल्काइनों के जल अपघटन से, किंतु अन्य एल्काइनों के जल अपघटन से आपको क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। ये इस रिएक्शन की लैंग्वेज है। H2SO4 लगभग 40% होता है और 1% आपका HgSO4 होता है। ये उत्प्रेरक है कि उपस्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा गया है कंप्लीट करने में। इक्वेशन कैसे कंप्लीट किए जाते हैं उस तरीके से जब आपको रिएक्शन आता है, कभी आप अनसॉल्व उठा के देखिए तो उसमें पता लगता है। नहीं तो जेई वगैरह में तो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए ही आते हैं, दे देता है ए ये है बी ये है और कहता है फिर सी का नाम बताइए। तो वो रिएक्शन तभी आएंगे जब आप पूरे रिएक्शन को एकदम विधिवत तरीके से समझते रहेंगे। तो आप समझिए पहले हमारी बात को, इसीलिए कह रहा हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ, सोइए नहीं। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पर डे नोट्स लिखिए और उसको तैयार करते रहिए, ये जान लीजिए, तब आपके लिए विधिवत तरीके से तैयारी रहेगी। अब चलिए देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए एथाइन में क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइन है। एथाइन मीन्स क्या होता है? एसिटिलीन। अब इसकी H2O से अपक्रिया करा दीजिए जल से, और जब जल से अपक्रिया कराइए तो यहाँ पे HgSO4 और प्लस H2SO4, ये 1% इसको दिखाते हैं लोग, इसको 40%। अब ऐसे दिखा करके आगे कहेगा बताइए क्या बनेगा। तो आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ करता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। इस H2O में क्या है? H है और OH है। और एक चीज बता रहा हूँ, इस रिएक्शन में H2O जो होता है और ये एथाइन है ना, तो यहाँ मार्कोनी का रूल लगता है। लेकिन अभी इस दोनों तरफ जो सिमेट्रिकल एल्काइन है, जब सिमेट्रिकल एल्काइन है तो चाहे जहाँ नेगेटिव पार्ट को भेज दीजिए, चाहे जहाँ पॉजिटिव पार्ट को भेज दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं इसमें अभी। तो एक H इधर आ जाता है, OH इधर चला जाता है, तो बताइए क्या हो जाएगा? CH2, H इधर आया। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो योगात्मक अपक्रिया में ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है? डबल बॉन्ड में। अच्छा, डबल बॉन्ड में जाएगी तो यहाँ C डबल बॉन्ड, अब यहाँ क्या हो गया? ऑलरेडी पहले CH था, अब इसमें क्या बचा? OH। तो यहाँ क्या हो गया? CH-OH। ये अब कैसा कंपाउंड है? ये अनस्टेबल होता है और यहीं पे हुआ करती है आपकी कौन सी? टाटोमेरिज्म। पढ़ाए थे आपको, जिसमें माइग्रेटिव हाइड्रोजन पाया जाता है, गतिशील हाइड्रोजन। और कुछ होता नहीं है, देखिए यहाँ से व्यवस्था केवल किया है, बस ये H इधर आ जाता है। और जब ये H इधर आ जाता है आपका, तो अब आप बताइए, यहाँ से इसको चाहे ऐसे कर दीजिएगा CH-OH। अब उसके बाद क्या हुआ करता है, मेरी बात समझने का प्रयास करें आप लोग। ये H इधर आ जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 और फिर आपका बचा क्या? CHO, और यहाँ हो जाता है CHO, और यही आपका क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। अब आपने देख लिया, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन को भी बता दिया कि H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन का अगर हम जल अपघटन करते हैं, एथाइन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। किंतु अन्य एल्काइनों के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। लीजिए दूसरा। अब की बार आप क्या कीजिए भैया, इसमें से एक H कम कर दीजिए, तो यही हो जाएगा CH3 और ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा? CH। अब जो ये आपका बना क्या? CH3 ये। अब अगर इसका नाम लिखो, जैसे इसका एथाइन लिखे तो 1 2 3 1 प्रोपाइन, क्या हो जाएगा इसका नाम? 1 प्रोपाइन या मेथिल एसिटिलीन भी इसको कहते हैं। अब आप इसकी H2O से अपक्रिया करिए तो इस H2O में दो पार्ट होता है, एक H प्लस एक OH माइनस। अब आप देखिए कि इसमें H प्लस है OH माइनस, जो मैंने कहा था मार्कोनिकॉव का रूल, वही देख लीजिए। जो बच्चे पढ़े हैं मार्कोनिकॉव का रूल मैंने पढ़ाया भी है, उसको जरूर पढ़िए, नहीं तो ऐसे आगे लगेगा सब ना। और इसीलिए सिलेबस जो चल रहा है उसको ध्यान दिया करो कि जैसे आपको पढ़ाया गया हाइलो एल्केन, हाइलो एरीन, फिर
फिर उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो उसी टाइप से आगे रिएक्शन भी मिलेंगे आपको। तो इसीलिए आप समझकर चलिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। अब इसमें ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट। मैंने बताया कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन हो और अनसिमेट्रिकल रीजेंट हो, तो रीजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा, और निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम। तो ये देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, जहां पे कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, तो इसके साथ हाइड्रोजन गया। अब लेकिन ये OH कहां जाएगा, इस कार्बन के साथ जाएगा। तो देखिए जनाब क्या होगा, CH3C। अब ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड में। योगात्मक अपक्रिया में जानती हो, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड सिंगल बॉन्ड। तो अब होगा क्या, यहां पे ध्यान दीजिए, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया। अब ये H जो है और OH कम वाले पे जाएगा क्योंकि निगेटिव है, यहां हो जाएगा OH। और अब बचा क्या आगे, यहाँ पे H इसके साथ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है, तो यहाँ हो गया CH2। अब आप खुद देख लीजिए, ये भी एक क्या हुआ करता है, ये सब अनस्टेबल होते हैं। कैसे कंपाउंड है ये सब, अनस्टेबल, तुरंत चेंज हो जाते हैं राजू। और अब ये भी चेंज होगा, और यहाँ पे भी क्या लग जाती है आपकी, टाटोमेरिज्म, ओके। हाँ, अब देखिए क्या होगा, देखिए जनाब क्या करना है, CH3, अब यहाँ से H हटा, माइग्रेटिव हाइड्रोजन होता है ना टाइटोमेरिज्म में, गतिशील हाइड्रोजन, और ये H आकर के यहाँ मूव कर जाएगा। और जब यहाँ मूव करेगा तो ये हो जाएगा CH3, और ये बॉन्ड ऊपर खिसक जाएगी, तो हो क्या जाएगा बताओ, CH3C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ अच्छा क्या हो गया CH3। और बताओ क्या है, जोर से, कीटोन। जोर से बोलो क्या है, कीटोन। ये क्या है आपका, कीटोन। और कीटोन में भी कौन सा है, ये एसीटोन। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि एल्काइनों का अगर हम जल अपघटन किया करते हैं तब भी आपको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड, और क्या बन रहा है, कीटोन। जितना भी रिएक्शन में बता रहा हूं सब में एल्डिहाइड बन रहे हैं, और क्या बन रहे हैं, कीटोन भी बन रहे हैं। तो अब आपको यहाँ से आज मैंने 2 मेथड बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके। और इसके बाद अब नेम रिएक्शन आएंगे आपके, रोजेनमुंड अभिक्रिया। अम्ल हैलाइड से पढ़ेंगे तो रोजेनमुंड रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा आगे। अब कुछ नेम रिएक्शन गटर पोस्टमैन अभिक्रिया मिलेगी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ना सारा क्या कह रहा हूँ। अब आप लोग बढ़िया से इसकी नोट्स बनाइए और खुश रहिए, पढ़िए लिखिए, और अपने भविष्य की बढ़िया सा एक रास्ते पर अग्रसर होइए। यही हमारी सदैव इच्छा हुआ करती है। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो।